जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, तो आज है आपका मंडे, तो हम लोग आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो अगला टेस्ट सीरीज है उसे देख रहे हैं। मैं फिर से बता दूँ ये किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो आगामी परीक्षा आने वाला है बिहार एसआई का, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एएसआई का यानी कि स्टेनो वाला जो भर्ती है उसके लिए, साथ ही साथ आपका बिहार पुलिस के लिए। आपको पता है कि इन सभी का फॉर्म जो है अभी एएसआई का तो आ चुका है, लेकिन बाकी दो का आना बाकी है और उसमें काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो आपका सीटों की वैकेंसी बहुत ज़्यादा ही है। तो आप उसके लिए आपको पहले से तैयारी करना पड़ेगा। आपको फिजिकल रेडी करना पड़ेगा, आपको आपका मेंस रेडी करना पड़ेगा, आपको प्री रेडी करना पड़ेगा, आपको सभी एक साथ तैयारी करना पड़ेगा। जो बच्चे दौड़ में थोड़ा वीक है, आप क्या कीजिए, डेली कम से कम 15 मिनट 20 मिनट या आधे घंटे का रनिंग लीजिए। आप वैसा ग्राउंड ढूंढिए जहाँ पे कम से कम 400 जो मीटर का जो सर्किल होता है, राउंड जहाँ पे होता है, बहुत सारे होते हैं। जैसे जो बच्चे पटना में रहते हैं, जो बच्चे बाहर में रहते हैं, तो आपको पता होगा आपके नियरेस्ट जो ग्राउंड होता है वहाँ पे बहुत बच्चे दौड़ते हैं। तो आप वहाँ जाइए, कुछ दिन पहले देखिए या ट्रेनर से सीखिए या कुछ भी कीजिए, लेकिन आपको तैयारी पहले से ही करना पड़ेगा। क्योंकि एक बार आपका प्री निकल जाने के बाद आपको मेंस में इतना लीन होना पड़ेगा कि आपको फिजिकल के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो इस कारण से आपको ये करना पड़ेगा, आपको पहले से हर चीज़ का तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, मेरा काम है बताना, बाकी मानो नहीं मानो ये आपके ऊपर है। चलिए, तो हम शुरू करेंगे आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का अगला टेस्ट सीरीज़। ठीक है, ये आपको तीनों चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, बिहार एसआई, बिहार पुलिस और आपका एआई स्टेनो वाला, यानी कि एएसआई स्टेनो वाला। ठीक है, चलिए, तो आज हम कौन सा टेस्ट सीरीज देखेंगे पहले वो जान लीजिए। तो आज आपका होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। किसका होगा? साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। चलिए शुरू करते हैं इसके पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सही दिया गया है। आंसर हो जाएगा, इसमें सारे सही दिए गए हैं। क्या है? तो लासिका यानी कि लिम्फाइफ तथा ब्लड दोनों ही संयोजी उत्तक है, ये आपका सही है। और लासिका तथा रक्त का कोलाइड पदार्थ है जिसका प्रधान अवयव प्लाज्मा है, ये भी आपका सही है। लासिका में लाल रक्त यानी कि आरबीसी का अभाव होता है, परंतु इसमें श्वेत रक्त कण यानी कि डब्ल्यूबीसी होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 2 दिया गया यहाँ पे, समान ताप एवं दाब यानी कि एनटीपी पर पदार्थ के 3 स्वरूप तत्व यौगिक तथा मिश्रण किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो दूसरा का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ठोस, द्रव, गैस तीनों ही अवस्था में यहाँ पे पाए जाते हैं। आपका डी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका 3 दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताना है कौन से कथन सही दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1 और आपका 3 जो है इसमें सही दिया गया है। देख लीजिए, बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क वह भौतिक राशि है जो किसी धातु को घूर्णन गति यानी कि रोटेशनल मोशन कराने का प्रयास करता है, ये सही है। और बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन है, जबकि जड़त्व आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर है, आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्रॉसिंग ओवर यानी कि क्रॉसिंग ओवर की घटना किस कोशिका विभाजन में होती है? आंसर हो जाएगा आपका अर्धसूत्री में। किस में होती है? अर्धसूत्री में। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो 5 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एवोगाड्रो के नियम में ताप तथा दाब दोनों का नियत राशि है, ये आपका सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर पर आवर के वेग से गतिमान रेलगाड़ी में बैठा हुआ है, रेलगाड़ी के सापेक्ष उस व्यक्ति की चाल क्या होगी? तो 6 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 0 हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन आपका 7। क्वेश्चन आपका 7 देखते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ हार्मोन जो सजीव के में नियंत्रण एवं समन्वयन के कार्य करते हैं, निम्नलिखित में से किससे निर्मित होते हैं? तो 7 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से सभी, यानी कि प्रोटीन, अमीनो अम्ल और वसा तीनों से आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सही दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि दूसरा और तीसरा सही है। क्या है? तो H2O और D2O के रासायनिक गुण समान हैं, दोनों का जो रासायनिक गुण है आपका वो समान है। आगे है, नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में भारी जल तथा साधारण जल दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जब कोई वस्तु गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करता है तो उस वस्तु की गति क्या होगी? 9 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि प्रक्षेप गति हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, मुर्गी पालन में कोरोइजा क्या लिखा है? कोरोइजा रोग। क्या है? कोरोइजा रोग। ठीक है, के लिए उत्तरदायी सूक्ष्मजीवी है, कौन सा है आपके यहाँ? तो आंसर हो जाएगा 10 का आपका बी, यानी कि जीवाणु। क्या आंसर हो जाएगा इसका? जीवाणु। आगे देखते हैं क्वेश्चन 11, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही दिया गया है? 11 का आंसर बताएंगे। आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि पौधों तथा जंतु दोनों के कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, आपका सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति का सही क्रम को दर्शाता है? बताइए इसका आंसर। आंसर हो जाएगा सी, जेड एन, सीजो और इजी। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? यहाँ देखेंगे सही नहीं है। आगे देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन हमेशा एक से अधिक होता है, ये आपका सही नहीं है। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना इसमें क्या है कि सही कौन सा है। 14 का आंसर हो जाएगा एक, यानी कि केवल जो एक है आपका ये वाला आपका वो सिर्फ सही है, यानी कि पुरुष शुक्राणु तथा स्त्री अंडाणु में गुणसूत्र की संख्या समान होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, हैलोजन तत्व की अवस्था क्या है? तो 15 इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हो जाएगा 2 गैस 1 द्रव और 2 ठोस। ठीक है, 2 गैस 1 द्रव और 2 ठोस। आगे 16 नंबर क्वेश्चन, समस्त वायुमंडल आर्द्रता यानी कि जल वाष्प का 50% भाग धरातल से कितनी ऊंचाई तक का पाया जाता है? 16 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि 2 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा 2 किलोमीटर। आगे देखते हैं 17 का क्वेश्चन, बताना है कथन में से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन आपका गलत है। 17 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों कथन सत्य दिए गए, यानी कि परमाणु की प्रभावित त्रिज्या लगभग 10⁻⁻10 मीटर कोटि का होता है और परमाणु के नाभिक का आकार लगभग 10⁻⁻15 m होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी छिपकली का नाम कोमोडो ड्रैगन है तथा इसकी लंबाई होती है कितनी? 18 का आंसर हो जाएगा आपके लिए डी, यानी कि 10 फुट की ये होती है, 10 फुट। आगे है, एक धातु के बने छड़, क्वेश्चन नंबर आपका 18 का डी। ठीक है, 19 है, एक धातु के बने छड़ का ऊष्मीय प्रतिरोध निकालें। यदि छड़ की लंबाई 0.2 मीटर है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, धातु की ऊष्मीय चालकता 200 m-1 k-1 है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? 19 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आपका ये 10 हो जाएगा 10 kW-1। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, विश्व की वह कौन सी अंतरिक्ष संस्था है जिसने पहली बार एक उपग्रह से 3 प्रकार की सेवा यानी कि दूरसंचार, यहाँ देखेंगे दूरसंचार, टेलीविजन और मौसम विज्ञान प्रदान की है? मौसम विज्ञानी प्रदान की है, कौन है वो? आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि इसरो। कौन हो जाएगा आपका? इसरो। 21 है, भारत प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है क्या? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है क्या? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन। ठीक है, आगे 22 नंबर क्वेश्चन, डी दिया गया है, डी डायोनाइज वाटर क्या होता है? तो 22 का आंसर हो जाएगा आपके लिए सी, यानी कि वह जल जिसमें हर प्रकार के मिनरल लवण आयन निकाल दिए गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा विकल्प में दिया गया कथन सही नहीं है? 23 का आंसर हो जाएगा आपके लिए ए, यानी कि सफ़ेद फास्फोरस का अनुसूत्र P4 तथा लाल फास्फोरस का P2 होता है, ये आपका गलत है, बाकी आपका सही दिया गया। ठीक है, ये आपका गलत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन से युग्म सही सम्मिलित नहीं है? 24 इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गौरैया दिवस आपका जो गलत है, बाकी सही है, देख लीजिए। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी, विश्व वन प्राणी दिवस 3 मार्च, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 11 मई। आगे है 25 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनी होती है किसकी? तो 25 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सिलिकॉन की। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, फील्ड मेडल किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्या लिखा गया है यहाँ पे? फील्ड मेडल। ठीक है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर हो जाएगा आपका गणित क्षेत्र में। 27 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार करना है, बताना कौन सा कथन सही दिए गए हैं। 27 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 2 आपका सही है, यानी कि आलू भूमिगत रूपांतरित तना है जिसे कंद कहते हैं, सही है। हल्दी एवं अदरक भी भूमिगत रूपांतरित तना है जिसे प्रकंद कहते हैं, आपका दोनों सही है। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चुंबक बनाने हेतु तो निम्न में से किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? 28 का आंसर देखेंगे, आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि एलिन को क्या कहते हैं? एलिन को। 29 है, प्राकृतिक रबर का वल्कनीकरण करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गंधक के साथ गर्म करना। 30 नंबर क्वेश्चन है, m तथा 2m द्रव्यमान के दो पिंडों का एक समान वेग से चल रहे हैं, इनकी गति ऊर्जाओं का अनुपात क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हाफ। क्या हो जाएगा? हाफ। आगे है, इनमें से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है। 31 का आंसर हो जाएगा आपके लिए डी, यानी कि इनमें से सभी कथन सही दिए गए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा सही है। क्या है? जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती, ये सही है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है, ये भी आपका सही है। और जब प्रकाश की किरण दो माध्यम को अलग करने वाले सतह पर लंबवत पड़ती है तो बिना मुड़े ही प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम से प्रवेश करती है, ये भी आपका सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, दिया गया है 10 GCA में मोलों की संख्या कितनी है? तो 32 का आंसर हो जाएगा आपके लिए सी, यानी कि 0.25। क्या हो जाएगा? 0.25। आगे है,
33 नंबर क्वेश्चन, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते, क्यों? इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए बी, यानी कि जीवाणु जीव द्रव कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, CFC का व्यापक रूप में से उपयोग होता है किसमें? यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का व्यापक रूप से उपयोग होता है किसमें? 34 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि एयर कंडीशन में, AC में, जेट इंजनों में और आपका फ्रिज में। 35 है, किसी कार में ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है तो उतने समय में तय की गई दूरी का मान क्या है? 35, इसका आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा? यानी कि 12 मीटर। क्या हो जाएगा आंसर? 12 मीटर। 36 नंबर क्वेश्चन है, 650 N भार का कोई उपग्रह पृथ्वी से 7000 मीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की गति के दिशा में चक्कर लगा रहा है। 5 घंटे में उपग्रह के द्वारा किया गया कार्य का मान कितना होगा? 36 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 0 हो जाएगा। 37 है, CNG पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण माना जाता है, क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का बी, यानी कि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की बहुत ही कम है, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम है। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक अंतरिक्ष यात्री किसका द्रव्यमान 50 किलो है, पृथ्वी से बाहर जाता है, अंतरिक्ष में उसका भार कितना हो जाएगा? 38 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 0 हो जाएगा आपका। चलिए 39 देखेंगे, मानव शरीर के छोटी आंत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही घटते क्रम में? यहाँ देखेंगे पहले कि घटते क्रम में है। 39 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इलियम, जेजुनम और ग्रहणी। ठीक है, आगे 40 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसका प्रमुख अवयव मीथेन गैस नहीं है? 40 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि रसोई में काम आने वाली गैस। 41 है, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए, कौन सा गलत है? तो आपका जो बी वाला है ये आपका गलत है, मैडम क्यूरी डायनामाइट ये आपका गलत है, बाकी सही है। यहाँ पे AG बेल हो जाएगा टेलीफोन। आगे देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और, बाकी आपका जेम्स वॉट स्टीम इंजन सही है और GL बियर्ड हो जाएगा टेलीविजन, ये भी सही है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है निम्न कथन पर विचार करें, बताना कौन सा कथन सही है? कोई भी कथन सही नहीं है इसमें। हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। दिया है अधिकांश धातु सिल्वर की तरह सफ़ेद होते हैं, वे कौन सी 2 धातु हैं जो सिल्वर रंग की नहीं होती हैं? 43 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि तांबा और सोना, तांबा और सोना। 44 देखेंगे, अवतल लेंस तथा उत्तल दर्पण हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? 44 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आभासी। क्या हो जाएगा? आभासी। 45 नंबर क्वेश्चन है कि बताना कौन सा सही है, इसमें दोनों ही सत्य आपके हो जाएंगे। यानी कि जल में DO की मात्रा 8 mg लीटर प्रति लीटर से कम हो जाती है तो ऐसे जल को संदूषित जल कहा जाता है, ये सही है। और जल में DO की मात्रा 4 mg प्रति लीटर से कम हो जाती है तो इसे अत्यधिक प्रदूषित कहा जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हीरे का आभूषण के रूप में उपयोग किसके गुण पर निर्भर करता है? 46 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अपवर्तनांक। क्या हो जाएगा आंसर? अपवर्तनांक। 47 है, भूमि के अधिक गहराई में बोया गया बीज अंकुरित नहीं हो पाता, क्यों? क्या कारण इसका? आंसर हो जाएगा बीज को पर्याप्त वायु नहीं मिल पाती, इस कारण से। 48 नंबर क्वेश्चन है, किसी तारे के रंग से पता चलता है उसका क्या? तो 48 का आंसर हो जाएगा आपके लिए बी, यानी कि उसका ताप का। ठीक है, ताप का। 49 है, गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा 49 का आपके लिए डी, यानी कि दिया गया क्रोपोफिल्स। क्या हो जाएगा आंसर इसका? क्रोपोफिल्स। 50 नंबर क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है आपका, अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, परंतु किस अक्रिय गैस के अंतरिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 50 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि हीलियम में। ठीक है, आंसर हो जाएगा हीलियम। चलिए, हम लोगों ने आज 50 क्वेश्चन को फिर से देख लिया है। इसी तरह से आपको डेली एक टेस्ट जो है आपको मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसी का लाभ मिल सके, क्योंकि जो आगामी एग्ज़ाम आने वाला है ना, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बिहार ASI का, यानी कि जो स्टेनो वाला भर्ती आया है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। और आपको किसी और भी चीज़ का वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताइएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसे जल्द से जल्द प्रोवाइड कराने की आपकी पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, वैसे टेलीग्राम का लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जो अपडेट है पहले दे दिए जाते हैं। और आपको किसी चीज़ का PDF चाहिए तो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जैसे इस वीडियो का जो PDF है आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, अगर आप चाहें तो। वैसे आपको मैं प्रोवाइड करा ही देता हूँ। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। रिविज़न करते रहिएगा।